छात्रों का बवाल, यूनुस पर सवाल। एक बार फिर से बांग्लादेश में जो हालात हैं वो सवालों के घेरे में मोहम्मद यूनुस को खड़ा कर रहे हैं। बात बांग्लादेशी हम आज फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर से बवाल की स्थिति है जहां पर यूनुस के चारों तरफ आफत मंडरा रही है। उनको कुर्सी जाने का डर भी सता रहा है, यानी कि अब यूनुस राज अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ रहा है। बातें तो इसी तरह की हैं जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सिर्फ चुनाव होने भर का इंतजार है। बांग्लादेश में हालात ऐसे हो गए हैं कि यूनुस को सेना बुलानी पड़ गई है। छात्रों ने अपना प्रोटेस्ट बढ़ा दिया है। पहले यूनुस के घर पर धावा बोल दिया तो अब रेल आंदोलन से परेशानी नहीं खड़ी हो गई है। तो वहीं आवामी लीग ने भी यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब यूनुस के पास लगता है कि कम ही दिन बचे हैं सत्ता में, जल्द ही कुर्सी जाने वाली है। उधर भारत के खिलाफ भी बांग्लादेश की साजिश लगातार जारी है, जिसकी बानगी अलग अलग वक्त पर हम दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं, उस पर बात करते रहे हैं। लेकिन एक साथ ये जो चार तस्वीरें हैं ना, चार अलग अलग कहानी कह रही हैं। यूनुस राज का काउंटडाउन क्या यहाँ पर शुरू हो गया, यानी कि क्या सत्ता जाने वाली है। बार बार छात्रों का प्रोटेस्ट आखिर बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? यही वो प्रोटेस्ट था जिसकी शुरुआत बांग्लादेश में आफत ऐसी लेकर आई कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया, अपना पद छोड़ना पड़ गया। बांग्लादेश में चुनाव आखिर होंगे कब? क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और अंतरिम सरकार का मतलब यही है कि अगले चुनाव होने तक, अगली सरकार बनने तक एक सरकार रहे ताकि चीजें स्टेबल रहे, जो कि बांग्लादेश में कभी हुई ही नहीं। पहले छात्रों का प्रोटेस्ट बड़ी आफत बना और अब ट्रेन सेवा भी ठप कर दी गई है इस प्रोटेस्ट के नाम पर। ऐसे में जो अलग अलग साजिशें हैं वो सामने आ रही हैं। इसमें मोहम्मद यूनुस की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। लेकिन एक बात और है जिसकी चर्चा है, बांग्लादेश की बंकर वाली साजिश भी इस बीच बेनकाब हो गई है। बीएसएफ ने किशनगंज सीमा पर निर्माण रोक दिया है। जो जानकारी मिल रही है, बॉर्डर पर बंकर बना रहे थे बांग्लादेशी, यानी कि यहाँ प्लानिंग कुछ अलग थी। भारत बांग्लादेश सीमा से सटे हुए इलाके में ये निर्माण की जानकारी मिल रही है। बीएसएफ के एक्शन के बाद बांग्लादेशी भाग खड़े हुए, जो कि बंकर बनाने का काम यहां पर कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस तरीके से बीएसएफ अपना काम कर रही है, ड्यूटी लगातार हमारे सेना के जवान देते हुए नजर आ रहे हैं और सीमा पर पहरा भी बढ़ाया गया है, चौकसी और ज्यादा है। ऐसे में तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो कि बता रही है कि कैसे सीमा पर बांग्लादेशी साजिश एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। बंकर बनाने का काम यहाँ पर हो रहा था, जिसे न सिर्फ निर्माण काम को रोका गया बल्कि वहां से भाग खड़े हुए हैं बांग्लादेशी, और ये सब बीएसएफ की चौकसी की वजह से हो पाया। बिहार के किशनगंज में बांग्लादेशी सीमा से कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश के जरिए निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे बीएसएफ ने रोक दिया है। किशनगंज बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर के अंतर्गत भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सिमल डांगी बीओपी पर तैनात बीएसएफ 63 बटालियन के जवानों ने ठाकुर गांव में सीमा के 150 गज के अंदर बांग्लादेश के जरिए निर्माण कार्य को देखकर कड़ी आपत्ति जताई और निर्माण कार्य को रुकवाया है। इन हालातों पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं प्रोफेसर मनोज कुमार, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ में हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हालात लगातार सीमा पर बने हुए हैं, बांग्लादेश की साजिश ही है जो एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। अब देखिए, बंकर बनाने की तस्वीरें भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हैं, उसके बारे में बात भी हो रही है। वो तो शुक्र है कि बीएसएफ के जवान चौकसी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, न सिर्फ निर्माण कार्य रोका बल्कि बांग्लादेशी भाग भी गए। लेकिन सवाल ये कि बांग्लादेश को हो क्या गया है, एक के बाद एक भारत के खिलाफ ये साजिशें क्यों? देखिए रचना जी, एक बात हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो उत्पत्ति हुई है वो आंदोलन से हुआ है। अगर आप 1971 का इतिहास को अगर देख लीजिए तो आंदोलन के द्वारा ही बांग्लादेश बना और उसमें भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अभी जिस प्रकार से 5 अगस्त को शेख हसीना जी को, एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल आज जो बांग्लादेश में हो रहा है और ट्रम्प इफेक्ट है, इसको आप ट्रम्प इफेक्ट के नाम से हम बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प के सत्ता में आने के बाद से जो बांग्लादेश में जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जब शेख हसीना चुन के आई हुई थी तो वही वहां के छात्र एक प्रोटेस्ट कर रहे थे उस सरकार के खिलाफ, और जब सरकार उसको रोकने का प्रयास कर रही थी तो उस समय पूरे वर्ल्ड के जो डेमोक्रेसी के जो हितैषी जो बाइडेन सरकार थी उस समय बिल्कुल साइलेंट थी। लेकिन आज जब यूनिस के सामने जिस प्रकार से वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और नो डाउट कि ट्रम्प के आने के बाद से जो आप हम सबको इसके पहले का पता है किस प्रकार से जो उनके जो डोनाल्ड लू वहां पे आके और सेंट मार्टिन आइलैंड की बात कर रहे थे और उसमें शेख हसीना ने मना किया, तो मुझे लगता है कि उसी का प्रभाव अब देखने को मिल रहा है।
और रही बात भारत के इस मतलब एरिया में जो ये बंकर का जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये इनकी जो कट्टरपंथी जो है वहां पे जिस प्रकार से बांग्लादेश के जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीजें देखने को मिल रही है कि अभी जो जिस प्रकार से यूनूस सरकार एक वहां के जो इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में एक तरीके से कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। और नो डाउट अभी न्यूज में आया हुआ था कि वहां के जो चीफ आर्मी है जनरल वकार, उनको भी अपदस्थ करने की तैयारी हो रही है। और वहाँ के जो कट्टरपंथी जो लोग हैं उसके नीचे जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, उनको लाने की तैयारी चल रही है और इसमें आईएसआई का पूरा रोल है। तो मेरा ये मानना है कि अभी बांग्लादेश का एक ट्रांजिशनल फेज है और बिल्कुल मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आवामी लीग ने वहाँ पे एक डे बाय डे प्रोटेस्ट का बना रखा है, तो मुझे लगता है कि वही प्रक्रिया है और उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये जो छात्र जो आंदोलन है, आपको हम देख सकते हैं किस प्रकार से शेख हसीना को जाना पड़ा, तो यूनुस के जाने का समय आ गया है और ये आंदोलन और तेज होंगे। आपने आईएसआई का भी जिक्र कर दिया और आपने बताया कि कैसे कट्टरपंथियों का राज चल रहा है। बड़ी बात यह भी कि शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा और फिर सेना ने मोर्चा संभाला, लेकिन यहाँ सेना के खिलाफ भी साजिश। और पिछले दिनों खबर ऐसी भी सामने आई थी कि सेना भी वहां पर 3 टुकड़ों में बटी हुई नजर आ रही है अलग अलग वजहों से। अब इन सब के बीच ही एक और बड़ा अपडेट है, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक तो जारी है ही, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू परिवार और हिंदू मंदिर भी पिछले कुछ वक्त से लगातार हैं और इसकी कई तस्वीरें खासतौर से जो धार्मिक स्थल हैं और कुछ खास दिन होते हैं उस दिन सामने आती है। ऐसे में बसंत पंचमी का मौका था, बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं को पूजा करने से रोका गया है। पूजा पंडाल में खंडित की गई है मां सरस्वती की मूर्ति। छात्रग्राम जिले के फाटिका गांव का ये मामला बताया जा रहा है। कल ही मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को बसंत पंचमी की बधाई दी थी। यूनुस का दोहरा चरित्र इसे कहा जा रहा है। एक तरफ तो आप बसंत पंचमी की बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ अलग अलग जगह धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ हो रही है। मां सरस्वती की पूजा में भी तोड़फोड़ की गई है, वहां मूर्ति खंडित कर दी गई। लोग बड़ा आहत खुद को महसूस कर रहे हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं उनकी वो बड़ा चोटिल होती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। खास तौर से जब धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ होती है या खास दिनों में होती है। बसंत पंचमी का मौका था, लोग इकट्ठा हुए थे, खास तौर से हिंदू धर्म के लोग ये बड़ा खास दिन इसे पूजते हैं और मां सरस्वती की पूजा का ये मौका था। ऐसे में छात्रगाम जिले के फाटिका गांव में फिर से हिंसक घटना देखने को मिली है, फिर से धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ हुई है। सवाल ये कि कुछ घंटे पहले मोहम्मद यूनुस बसंत पंचमी की बधाई देते हुए नजर आए थे और उसके कुछ ही घंटों बाद फिर ये हिंसक घटनाएं सामने आ जाती हैं। तो सवाल ये कि दोहरा चरित्र कब तक, ये दोहरा रवैया कब तक, ये बधाई वाला ढोंग आखिर क्यों? क्योंकि सरस्वती पंडाल में तोड़फोड़ हुई है, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। मोहित शुक्ला जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश से ऐसी स्थिति की तस्वीरें सामने आई हों, ये बार बार हो रहा है। आखिर कट्टरपंथी क्या चाहते हैं और क्या मोहम्मद यूनुस के जरिए ये हो रहा है या यूनुस के हाथ से निकल चुकी हैं चीजें? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि ये सरस्वती जी की प्रतिमा तोड़ी गई है, तो उसके लिए मैं सरस्वती स्तुति का एक मंत्र बोल दूं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपणी अविद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती देवी, आप कृपा करके ये मोहम्मद यूनुस को सद्बुद्धि दें और बांग्लादेश के लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो कि जो विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है, और आज विद्या और ज्ञान के अभाव में संपूर्ण विश्व अंधकार की ज्वाल में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है और कोई हिंदू मुसलमान नहीं चाहता कि हम आपस में लड़ें, हमारे बच्चे उस आग में जलें। और ये जो अंधकार अविद्या ज्ञान है, इसको देवी सरस्वती दूर कर सकती हैं, जिससे संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना होगी। और मोहम्मद यूनुस पर छात्रों ने वहां के विश्वास किया, शेख हसीना को इसलिए हटाया कि शायद नोबेल पुरस्कार मिला है, ये शांति का पुरस्कार इसलिए शांति स्थापित करेंगे, मगर मोहम्मद यूनुस पूरी तरह सफल हो गए और उन्होंने बांग्लादेश को आग में झोंक दिया और हिंदुओं का मंदिर तोड़ के घर जलाकर ये सिद्ध कर दिया कि मोहम्मद यूनुस को जो ये पुरस्कार दिया गया था नोबेल शांति का, वो बिल्कुल गलत दिया गया था और एक असफल नेता है। और मनोज कुमार जी भी अभी कह रहे थे, मैं उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था, कि जल्द ही मोहम्मद यूनुस जो है वहां से जाने वाले हैं। और बांग्लादेश के पत्रकार भी आए थे, आपके चैनल डिबेट में मैं रहा हूं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जल्दी ही जो है ये फरवरी में